बंटवारा हो गया है और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि गृह विभाग बीजेपी के पास सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी बना दिए गए हैं। गृह विभाग मिला है सम्राट चौधरी को। बाकी मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हो गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जब से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक लगातार ये रहा है कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ है और सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा विजय सिन्हा को भू राजस्व, खान और भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग की जिम्मेदारी मिली है। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग मिला है। यह बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उनका विभाग है। नितिन नवीन को पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग मिला है। रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग मिला है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग मिला है। रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अब तक के जो पूरा रिकॉर्ड रहा है एनडीए सरकार का या महागठबंधन सरकार का, जब से नीतीश कुमार सीएम है, पहली बार गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार किसी और को सौंप रहे हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है एनडीए सरकार में और साफ तौर पर एनडीए सरकार का जो गठबंधन है काफी पुराना गठबंधन है और उसमें पहली बार जो है गृह विभाग जो है वो बीजेपी के पास गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है। और खासतौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो सीएम हाउस से निकले हैं। आज जो है सीएम हाउस वो 3 से 4 बार आए हैं और कल जो स्थिति थी, कल शाम की जो सीएम हाउस के अंदर की खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाह रहे थे कि गृह विभाग बीजेपी के कोटे में जाए और इसको लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज भी हुए। और उसके बाद जो है फिर आज सुबह सम्राट चौधरी पहुंचे, उसके बाद दोपहर में पहुंचे, फिर दोपहर में, फिर शाम में पहुंचे और जो है अब विभागों का बंटवारा हो गया है और जेडीयू से गृह विभाग जो है वो चला गया है। अब बीजेपी के कोटे में गृह विभाग हो गया है और गृह विभाग को सम्राट चौधरी देखेंगे। यानी कि केंद्र में गृह विभाग अमित शाह देख रहे हैं तो बिहार में गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी देखेंगे। अभिषेक, बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी चीज है और इसके पीछे कारण यही बताया जा सकता है कि बीजेपी इस बार सोच रही होगी कि पिछले बार भी ज्यादा संख्या बल था बीजेपी के पास, इस बार भी संख्या बल में बीजेपी ज्यादा है। तो बीजेपी पिछले बार भी, याद होगा आपको रुपेंद्र, के 2020 में भी चर्चा हुई थी कि बीजेपी चाहती थी कि गृह विभाग उसके पास रहे, लेकिन तब नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। इस बार बीजेपी को लगा होगा कि शायद ये लगातार दूसरी बार है कि हम ज्यादा विधायक रहते हुए भी मुख्यमंत्री आप हैं, तो कम से कम होम मिनिस्ट्री जो है वो हमें मिल जाए, गृह मंत्रालय हमें मिल जाए। देखिए, ये दूसरी बार नहीं, तीसरी बार हुआ है। 2020 में भी ये मामला आया था कि बीजेपी के पास गृह विभाग जाए। उसके बाद नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन के साथ चले गए। फिर महागठबंधन से वापस जब एनडीए में आए उस समय भी गृह विभाग को लेकर चर्चा हुई कि गृह विभाग जो है बीजेपी के हाथों में आए, लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। और इस बार जैसा आपने कहा एकदम बिल्कुल वैसा ही हुआ। साफ तौर पर बीजेपी ने कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, तो गृह विभाग मेरे पास रहेगा। यानी कि गृह मंत्री जो है बीजेपी का होगा। और कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से बिहार में इन दिनों अपराध की बात की जाए बढ़ गई है, जिस तरह से पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है बीजेपी ने गृह विभाग को अपने हाथों में ले लिया है। और बीजेपी के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात की जाए, एलजेपी आर की बात की जाए, तमाम लोगों को कौन कौन से विभाग मिले हैं ये तमाम लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। बिल्कुल, तो क्या ये माना जाए कि चूंकि आपने कहा ना कि क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बीजेपी चाहती थी कि गृह मंत्रालय हमारे पास आए ताकि प्रशासन वगैरह हमारे कंट्रोल में रहे, क्या ये माना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बार बार तुलना होती थी उत्तर प्रदेश से और कहा जाता था कि एक ऐसे गृह मंत्री की जरूरत है जो बहुत कड़े और सख्त फैसले करे, बिल्कुल एक्शन मोड में रहे, इसलिए वो सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि योगी मॉडल बार बार बिहार में लागू होने की बात की जा रही थी।
देखिए, योगी मॉडल बार बार करने की बात की जा रही थी और सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी देना ही सबसे ये मायने रखता है कि कहीं ना कहीं जो यूपी फार्मूला है वो बीजेपी चाह रही है कि बिहार में हो और कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। लगातार देखिए कि जिस तरह से घटनाएं घटती थी, मर्डर होता था, हत्याएं हो जाती थी, अपहरण हो जाता था, लूट हो जाता था और इन दिनों विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर सीधे निशाना साध रहा था और चाहे तेजस्वी यादव हो या विपक्षी और भी नेता हो, वो लगातार टारगेट करते थे और टारगेट करने के साथ ही वो अपराध को लेकर जो है बातें कहते थे कि अपराध बढ़ गया है बिहार में। इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्योग अब आएंगे, अब जो है उद्योग यहाँ लगाए जाएंगे, तो ये तमाम उद्योग के लगाने की बात हो या अन्य चीजों हो, क्या कि बिहार और विकसित बने। प्रधानमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार और विकसित बने, तो इन तमाम चीजों पर कैसे लगाम लगाया जाए अपराध पर, इन तमाम चीजों को लेकर गृह विभाग जो है बीजेपी ने अपने पास रखा है और अपने चहेते नेता अमित शाह के चहेते नेता है सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री के चहेते नेता है सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है। और लगता है रुपेंद्र कि अगर सम्राट चौधरी वाकई कुछ बेहतर करके दिखाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर होती है, तो फिर वो सारी जो बातें हो रही है ना कि नीतीश कुमार नाराज हैं, हालांकि वो पता नहीं अब नाराज कितने हैं, लेकिन या फिर हो सकता है सहमति से बात बन गई हो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो भी अगर सम्राट चौधरी बेहतर परफॉर्म करते हैं और सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो शायद लगेगा कि सब कुछ बेहतर हो गया और सारी चीजें पॉजिटिव नजर आने लगेंगी, क्योंकि अब ये सम्राट चौधरी के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रशासन को, पुलिस को कितना कंट्रोल करके और कितना एक्शन मोड में हमेशा रखते हैं कि वो एक्शन ले पुलिस। जरूर सम्राट चौधरी पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो प्रशासन को है लेकर चलते हैं और किस तरह से प्रशासन को एक्शन मोड में रखते हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि जो सवाल खड़ा हो रहा था उस सवाल पर कहीं ना कहीं अब विराम लगा दिया जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी के परफॉर्मेंस के बारे में कहा जाए तो जब पंचायती राज मिला उनको तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, गृह मंत्रालय मिला था तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और अब ये क्षमा कहेंगे जब उन्हें गृह मंत्रालय से पहले की बात की जाए वित्त मंत्रालय मिला था, हाँ जी हाँ वित्त मंत्रालय मिला था, तो वित्त मंत्रालय में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और यही कारण है कि उनको गृह विभाग देकर बीजेपी ने एक तरह से इनाम दिया है। अब सम्राट चौधरी को है बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे जो बातें सामने आती हैं, लगातार हत्याएं लूट हो जाती हैं, उन पर कहीं ना कहीं चुनौती होगी इनके लिए और उस पर जो है जल्द से जल्द विराम लगाना होगा। सम्राट चौधरी को वो फॉर्मूला लाना होगा जो नीतीश कुमार ने 2005 में लाया था, क्योंकि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी उसके बाद अपराधी जो है आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। बड़े बड़े अपराधियों ने 2005 से और 2020 के ये 2010 के अंदर 2005 से 2010 के अंदर बड़े बड़े अपराधियों ने समर्पण किया था। तो सम्राट चौधरी को वैसे और योगी वाले फॉर्मूले को लाना होगा कि अपराध पर कैसे लगाम लगाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी एक तरह से कहा जाए विभाग को मिला ही है और सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है, लेकिन हम लोग सम्राट चौधरी पर खासतौर पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे